मेरा बेटा तो रहने पर मेरे को आज उसका दुख हो रहा है बेटा बहुत ज्यादा। हाँ, अब मुझे माँ की तरह मानता था, वो बहुत अच्छी तरह से मानता था। वो हमारे लिए घर के परिवार की तरह, जैसे मेरा बेटा आर्यन है वैसे ही वो भी मेरे लिए थे, सब कुछ थे। वो हर चीज उनके जैसा तो मैंने व्यवहार और उनके जैसा नेता तो देखा नहीं है। बहुत अच्छे से बचपन से जानती थी, हमें 27-28 साल हो गए, बहुत बचपन से जानती हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आपके बच्चे हैं ना, ये 18-19 साल के, ये उसको अपना हीरो मानते थे। मेरे से खुद बोलते थे, आंटी भैया से मिलवाओ ना हमें, शुक्ला भैया से मिलाओ ना हमें। जनता जनार्दन में। और आज एक खुशी की बात है और एक दुख की भी बात है। पीछे बोर्ड में देख सकते हैं पूर्व बीजेपी प्रवक्ता पूरे दिल्ली प्रदेश से संदीप शुक्ला, जो कि हमारे बीच में नहीं है, और आज उनको याद करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और भंडारा कार्यक्रम में देख सकते हैं अनेकों बच्चे, सपा संबंधी और बीजेपी से तमाम कार्यकर्ता, नेता लोग आए हैं, भंडारे में भागीदारी दे रहे हैं। और भंडारे के बाद उनसे हम सभी से बात करेंगे, क्या कुछ बोलना है उनके सखा संबंधी जितने भी लोग हैं, क्या कुछ बोलेंगे। आइए जानते हैं, एक बार अंदर भी चलते हैं। अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो भी संदीप शुक्ला जी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, हम एक बार बात करके आइए। तो हमारे साथ इस मंडल से, वार्ड नंबर 78 से वो संदीप शुक्ला भी ताल्लुकात रखते थे, और इनकी टीम से अनेकों लोग मौजूद हैं, और जो उनको दिली तौर पर कोई बेटा मानता था, कोई सखा मानता था, कोई संबंधी, कोई राजनीतिक नेता भी मानता था, मगर फिर भी। अच्छा, आंटी कह रही है कि मैं बेटा मानती थी। आंटी क्या कहोगे, बेटा तो आपका रहा नहीं है। मेरा बेटा तो रहने पर मेरे को आज उसका दुख हो रहा है बेटा बहुत ज्यादा। हाँ, अब मुझे माँ की तरह मानता था, वो बहुत अच्छी तरह से मानता था। बहुत दुख की बात है, हमारे पास तो शब्द नहीं है, मगर क्या कहेंगे। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है, ज्योति जी क्या कहना चाहेंगे। वो हमारे लिए घर के परिवार की तरह, जैसे मेरा बेटा आर्यन है वैसे ही वो भी मेरे लिए थे, सब कुछ थे। वो हर चीज उनके जैसा तो मैंने व्यवहार और उनके जैसा नेता तो देखा नहीं है कहीं पर भी। उनके जैसा व्यवहार करने वाला और उनके जैसा हर चीज खुश मिजाज रहते थे हमेशा। कभी वो किसी से मतलब ऐसा नहीं बोलते थे कि किसी को बुरा लगे। जो अगर कोई नाराज भी हो जाता था, उसे ऐसे मना लेते थे जैसे कि वो उनको बहुत दिनों से जानते हैं। और चलते लोगों से बोलते, नमस्ते, पैर छूते चलते थे। वो उनके जैसा इंसान मैंने देखा नहीं है, और मैं उनके बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है उनके लिए। क्या कह सकते हैं। आंटी एक और मौजूद है। आंटी जानते थे संदीप? बहुत अच्छे से बचपन से जानती थी, हमें 27-28 साल हो गए, बहुत बचपन से जानती हूँ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो आपके बच्चे हैं ना, ये 18-19 साल के, ये उसको अपना हीरो मानते थे। मेरे से खुद बोलते थे, आंटी भैया से मिलवाओ ना हमें, शुक्ला भैया से मिलाओ ना हमें, संदीप भैया से मिलवा दो हमें। इतना उसको हीरो की तरह मानते थे ये लोग हैं। इतना अच्छा उसका व्यवहार, मिलना जुलना है। इनके इलेक्शनों में देखो कितना काम करता था, हर जगह कोई बात होती फट से पहुँच जाता था वहाँ। व्यवहार था उनका, मिलनसार आदमी थे, बहुत मदद भी करते थे। किसी कोई परेशानी हुई तो यूँ कह देते मेरे पास में आ जाना, हम पहुँच जाते थे। कभी बेचारे ने कोई दुख दर्द सबका बांटते थे। बहुत ही अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा था। संगम बिहार में तो बहुत ही अच्छा था वो, बहुत कम थे, बहुत ऊंचाई पे पहुँच जाता। पर परिवार ने मैं भी भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे बीच में नहीं रहे हैं, मगर उनको, उनकी आत्मा को शांति के लिए परमात्मा से क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप। वो हमारे एकदम भाई जैसे था, मेरे को तो बड़ा भाई मानता था, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, और उस जैसा अगर वो होते ना तो आज बहुत ऊंचाई पे होते। उसका हमें दुख है और हमेशा रहेगा, उनकी यादें हमारे दिल में बसती रहेगी। संदीप शुक्ला जी हमारे बहुत लोकप्रिय, एक बहुत भाई थे और भाई के समान सबको मानते थे। और आज उनकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ता कितना भी काम करें लेकिन नहीं कर सकते। और हंसमुख स्वभाव के हमारे भाई ऐसे, जो कि हमें हर वक्त मतलब उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी और हमेशा याद आते हैं और याद आते रहेंगे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको किसी न किसी रूप में हमारे बीच में फिर से भेजें, ये हमारी कामना है। भाभी जी क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि संदीप जी आपके बेटे की तरह थे, छोटे एक कार्यकर्ता कह सकते हैं, नेता कह सकते हैं, आपको वो सब कुछ मानते थे, मगर आज बीच में नहीं रहे, छोटे छोटे उनके बच्चे रह गए, यादें रह गई है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं आज अपने संदीप मेरा
प्रदेश का जो प्रवक्ता के रूप में उन्होंने काम किया, और ऐसे अच्छे इंसान की खलबली हमेशा ही रहेगी। मेरी पार्टी को हमेशा उसकी खाली रहेगी, उसका स्थान कोई ले नहीं सकता। एक इतने अच्छा इंसान आज का जन्मदिन मेरे सारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर मना रहे हैं, और जैसे उनके बेटे हैं, उनके पापा भी हमारे बीच में हैं। बहुत ही अच्छा संदीप शुक्ला, बहुत ही अच्छा परिवार से थे, बहुत ही अच्छे एक व्यक्ति थे, सबके साथ मिलजुल के चलते थे वो। उन्होंने कभी भी किसी से भी कोई बुराई नहीं ली और सबके साथ मिलजुल कर चलते थे। जैसे ही हमें पता चला तो बहुत दुख तो हुआ हमें, कम से कम 1 महीना तक हमें इतना पूरे ही एरिया में एक ऐसा शौक प्रकट हुआ कि ये क्या हुआ, भगवान ने क्या कर दिया। लेकिन मैं तो ये कहूँगी हम उनके परिवार के साथ हैं और अब उनके परिवार के साथ रहेंगे। जैसे मैंने पता चला बच्चों की फीस का भी जो हमने वो माफ करवा दी है, और भी जो सहयोग होगा हम इनके साथ हमेशा, अगर रात को भी आवाज लगाएंगे तो हम रात को भी इनके साथ खड़े। हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, संगम बिहार के लोकप्रिय युवा नेता, जिनको आप सभी जानते थे कि उनका एक कार दुर्घटना में हस्बैंड वाइफ का देहांत होने के बाद हमें बहुत ही दुख है कि हर भांति हम उनका जन्मदिन, और हमारे जो मीडिया रिपोर्टर हैं वो भी साथ होते थे, और पिछले बार बड़ी हर्षोल्लास के साथ बांध रोड पर हमने जन्मदिन मनाया था। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व भी आया हुआ था, लेकिन आज परंतु हमारे बीच में संदीप भाई नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा को शांति दे भगवान जहाँ भी वो हैं, और उन्हीं की याद में आज हमने भंडारे का आयोजन किया। पूरी संदीप शुक्ला टीम लगी हुई है, आप देख सकते हैं पूरे भाजपा शीर्ष नेतृत्व लगा हुआ है। मेरी ओर से भाई संदीप शुक्ला जी के जन्मदिन पर उनकी आत्मा को सत नमन करता हूँ, और प्रभु से यही कामना करता हूँ वो जहाँ भी हो प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और आज हम उनका जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे कि आपको बताया कि हमने भंडारे का आयोजन करा है, रात को हम कपड़े वितरण और कंबल वितरण का आयोजन भी करने जा रहे हैं। हमारी पूरी संदीप शुक्ला टीम उनके ना होने के बाद भी आप उनके बीच में हैं। आप देख सकते हैं हमारे सभी युवा साथी आए हुए हैं, हमारे भाजपा शीर्ष नेतृत्व, उनके बच्चे सरदार शुक्ला जी, उनके पिताजी और हमारा भाजपा पूरा परिवार एक साथ है। और हमारे संगम बिहार के हर दिलों में वो राज करने वाले नेता थे, उनके जैसा मैं तो कहता हूँ कोई हो ही नहीं सकता। बबलू भाई आपसे ज्यादा कोई उनको जानता भी नहीं है। अरे क्या बोलना चाहोगे, आपके बड़े भाई और सगा संबंधी रिश्तेदार कुछ भी कह सकते हो, क्या बोलना चाहोगे? आज वो तुम्हारे बीच में नहीं है, मगर फिर भी तुम लोग भंडारा कार्यक्रम करके उनके आत्मा को शांति देने के लिए आप लोग लगे हुए हो, क्या बोलना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो हमें बहुत दुख है, लोग बात सोच रहे होंगे कि भंडारा कर रहे हैं, भंडारा हम इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के बीच में उनका चेहरा रहना चाहिए, उनके हमेशा वो दिल में रहें, इसलिए हम सबके बीच में उनकी होर्डिंग लगा के, पोस्टर लगा के ये सब काम कर रहे हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज भाई भी सेवा में लगे हुए हैं। पंकज भाई, आप सबसे ज़्यादा करीबी और आपके बड़े भाई एक तरह से चले गए थे, और मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, और मैं भी बोलने वाले मन में भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो भाई हैं बड़े, वो देख सकते हैं आशीष भाई सबसे करीब थे, मगर आज की डेट में सभी बाबू के कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे, मगर फिर भी उनके आत्मा को शांति के लिए इस माइक के पीछे मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा प्यार संदीप शुक्ला जी जनता जनार्दन के माइक से करते थे और हमेशा बोलते थे। तो हमेशा यहाँ आते थे और जनता जनार्दन उनके साथ होती थी। संदीप जी की यादें हमेशा साथ रहेंगी, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक वो जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये देख सकते हैं जितने भी लोग इनके हैं बोल रहे हैं कि भाई ये देख सकते हैं भंडारा कार्यक्रम किया जा रहा है। श्याम भाई को भी हम बुलाना चाहेंगे, जो कि गीत कलाकार होने के साथ साथ ही मित्र हैं हमारे, और हमारे भाई भी हैं। संदीप जी आज नहीं है, मगर इतना बड़ा दुख और उनको जिंदा रखने के लिए आप लोग जद्दोजहद कोशिश अभी भी लगे हुए हैं, और वो प्यार कभी कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बोलेंगे सर? बिल्कुल नहीं कम होगा, कभी नहीं कम होगा, क्योंकि उस जैसा दोस्त, ऐसा नेता, उस जैसा सेवक इस एरिया में मैं समझता हूँ कि ना हुआ, और शायद मुझे लगता है कि वैसे ही वो कमी पूरी हो पाएगी। एक गाना सबसे मेरे दिल की करीब है, जो मैं चाहता हूँ कि आप एक गीत कलाकार होने के नाते 2 शब्द गुनगुना के आप उनको डेडिकेशन दे सकते हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश, एकाएक तुम चले गए। तो वो वाले गाने के साथ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बबलू जी, आपने सही बोला, मेरे मन के उद्गार आपने छेड़ दिए कि मेरे मन में वही आ रहा था कि जब मैं अभी अंदर से दुखित था, तो वो बार बार उसको याद करके यही गाना सोच रहा था कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश,
जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चले गए संदीप, कहाँ तुम चले गए। मतलब हम तो मैं एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा संदीप जो दोस्ती परिवार वो अधूरा सा हो गया है इस समय, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे उस काफिले को हमेशा ताउम्र जब तक हैं उस काफिले को जोड़ के रखें, उस दोस्ती के उस परिवार को हमेशा एक लेके चलें, ये संदेश है। तो श्याम भाई संदेश दे रहे हैं, मिसू बेटा इधर आओ, वो छोटा भाई है हमारा और हमेशा एक प्यार मोहब्बत हमेशा जोड़ के रखते थे। ये संदीप शुक्ला जी की टीम से आते हैं और मेरा भी छोटा भाई है। मिसू क्या बोलना चाहोगे, संदीप भाई तो नहीं है बीच में मगर फिर भी उनको याद करने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए आने वाले दिनों में क्या बोलना चाहोगे? आज का दिन हमारे सबसे पहले तो एक खुशी का दिन भी है, पर उससे बड़ा हमारे दुख का दिन भी है कि आज जिस शख्सियत का जन्मदिन है वो हमारे बीच में आज नहीं है, और अगर आज वो होते तो आज बहुत ही धूमधाम से क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन को मनाते और क्षेत्रवासियों के लिए कुछ बड़ा करके दिखाते आज के दिन में, जैसा कि वो हर बार करते थे। पर दुख की बात यह है कि वो हमारे बीच नहीं है, इसकी क्षति हमें हमेशा लगी रहेगी, पूरी जिंदगी भर ये दुख रहेगा, उस दुख का कोई कुछ निवारण नहीं है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि संदीप भाई की एक बात जो उन्होंने बोली थी आपके चैनल के माध्यम से कि जब जब संगम बिहार की जनता को जरूरत पड़ेगी तब तब संदीप शुक्ला एवं उसकी टीम क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर रहेगी, और उसी वचन को हम पूरा करते हुए हम क्षेत्रवासियों के लिए खड़े हैं और हमेशा निरंतर कुछ न कुछ करते रहेंगे जब तक क्षेत्रवासियों को जरूरत पड़ेगी। संदीप शुक्ला जी की तो नहीं है, पर उनकी टीम हमेशा क्षेत्रवासियों के लिए खड़ी रहेगी और संगम बिहार वासियों के लिए हमेशा रहेगी। बड़े भाई थे, आज नहीं है, क्या बोलोगे? मुझे भैया का बहुत दुख है, भैया अभी हमारे पास नहीं है अभी, और भैया के मुझे बहुत दुख है कि भाई संदीप भैया नहीं है। संदीप भैया ने हमें बहुत कुछ सिखाया और मैं संदीप भैया के जितना सिखाया हुआ था वो सब चीज़ मैं आगे करता रहूँगा, और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत दुख है संदीप भैया आज हमारे बीच में नहीं है। बोलना चाहेंगे संदीप जी के लिए, क्योंकि आपके सखा संबंधी रिश्ते में जिस भी प्रकार से आपकी जानकारी थी, हमेशा मैं जानकारी जहाँ तक रखता हूँ सदैव सभी के साथ सबका साथ सबका विकास वो करते थे। क्या बोलना चाहेंगे सर आज? संदीप युवाओं के बड़े प्रेरणा स्रोत थे, संदीप शुक्ला जी और मैं, हमने साथ ही युवा मोर्चे से राजनीतिक शक्ति स्टार्ट करी, 10 साल हम पदाधिकारी रहे, साथ ही साथ मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे संदीप, और हम ना युवा मोर्चे को दिल्ली में मजबूत करने के लिए संदीप ने बहुत संघर्ष किया है, और मैं संदीप जी जहाँ भी रहेंगे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा जहाँ भी रहें सुख शांति से अपने अच्छी तरह रहें, ताकि उनका परिवार है, परिवार के लिए हम सभी यार दोस्त कुछ न कुछ मिलकर करेंगे और करते रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे आते रहें। और भी सबसे हमारे खास मित्र हैं अनिल सिंघल, और अनिल सिंघल आपके साथ हमेशा संदीप जी को देखा जाता था, और भाईचारा ग्रुप से कह लें खासकर क्षेत्र में युवाओं को संगठित करके जिस प्रकार से वो काम करते थे, आज कमी तो बहुत होती है, बहुत कमी होती है, दिलों की धड़कन थी सबकी, बस अब क्या करे, चले गए छोड़ के, तो हमें तो उनका हमेशा याद रखना पड़ेगा, अपने दिलों में बसाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे और हमारा हमेशा साथ दिया उन्होंने, हम कभी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे उन्हें। और नेता नहीं, हमारे भाई थे, नेता इतने हमारे भाई थे। नेता क्या वो भाई, वही मैं कह रहा हूँ। अब नीरज ये ज़्यादा शब्द होगा नहीं, क्योंकि हम ही लोग सभी एक ही वंश से आते थे, एक जत्थे में रहते थे। अंगूर का एक जो जत्था होता है, जब एक अंगूर निकलता है तो धीरे धीरे सभी बिखर ही जाते हैं, मगर फिर भी उनकी यादों को रखा गया है और यादों को हमेशा रखा जाएगा आने वाले दिनों में। नीरज यादव है, सबसे करीब रहते थे, भाई आज नहीं है, यादें तो बहुत आ रही होगी। यादें बहुत आती हैं और याद तो हमेशा ही आती है, दुख भी बहुत है। हमारा भाई पूर्वांचल की आन बान शान आज हमारे बीच नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छा समाज सेवी था। आप लोगों ने देखा ही होगा कोरोना काल में जब सब लोग अपने अपने घरों में थे, हमारे भाइयों ने जाके घर घर सैनिटाइज किया, और देखिए वो कभी राजनीति को लेके नहीं चलते थे, वो समाज सेवा को लेके आगे चलते थे, और जब आदमी समाज सेवा को लेके चलता है तो फिर उसका स्तर कहाँ होता है। और राजनीति में भी हमारे भाई का बहुत अच्छा नाम था और वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। देखिए भगवान की मर्जी के आगे शायद इतना ही लिखा हो उनके जीवन में। बहुत दुख है हमें इस चीज़ का, और आज भी भाई की बहुत याद आती है और सदा भाई हमारे दिल में ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। ये हमारा छोटा भाई मोनू है। मोनू हमेशा शुक्ला जी के लिए तत्पर रहते थे, चाहे राजनीति की दृष्टिकोण से हो, चाहे भाईचारे के दृष्टिकोण से हो। बाबू आज तो नहीं है संदीप भाई, अब कमी कितनी है और क्या महसूस करते हो इन दिनों? अब ये कमी तो नहीं बता सकता, बहुत कमी महसूस होती है। उनके साथ 24 घंटे लगे रहते थे, हम सैनिटाइज में सब हम साथ ही रहते थे, एक आवाज में उठ के आते थे, भाई हमारे साथ एक आवाज मारते थे, संदीप भाई खड़े रहते थे, हमें वो मारते थे, हम खड़े रहते थे। लेकिन बहुत दुख है आज, याद में जो भी भंडारा करवाया, लोगों की हेल्प भी बहुत करी है उन्होंने,
किसी भी मुसीबत में होते थे, काम आते थे हर चीज़ में। तो हमारे ही बहुत काम आए भाई। मिस यू, ऑलवेज मिस यू संदीप भाई। बिल्कुल हमेशा महसूस करेंगे। और हमारे साथ धनंजय शर्मा हैं। धनंजय भाई क्या बोलना चाहोगे शुक्ला जी? मैं तो भाई, अब कहते हैं कर्म प्रधान है। अब जिसकी जितनी आयु ईश्वर ने लिखी वो इतना ही जीता, उससे 1 मिनट और 1 वक्त भी ज़्यादा नहीं जीता। लेकिन उस कम आयु में जैसे भगत सिंह थे, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। तो आप समझिए कि उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए अपने जीवन में। इसी प्रकार से आज देखिए उनके जन्मदिन पर 1 साल बाद भी लोगों का प्यार और जुड़ाव, जो लोगों का लगाव उनके प्रति है, वो भंडारे के रूप में आज ये आयोजन किया। मैं जिन जिन लोगों ने भी आज ये भंडारे का आयोजन किया, सबसे पहले मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और मैं शत नमन करता हूं भाई संदीप शुक्ला जी को कि वो जहां कहीं भी हों, ईश्वर दोनों, उनकी पत्नी को भी और उन्हें भी अपना आशीर्वाद दे और अपने सानिध्य में उन्हें रखे। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि संदीप शुक्ला जी सब लोगों के लिए, आजकल युवाओं के लिए खासकर एक आदर्श के रूप में उभर के आए हैं। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पूर्वांचल से या हमारे समाज से कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है और वो अपने नेक काम से जाना जाता है, तो शायद सभी, उनका जीवन ही एक प्रेरणा है, सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और दुख, तकलीफ और एक स्मृति जो कहते हैं, यादें, वो सब कुछ दोस्तों अभी भी बरकरार है। आप ये देख सकते हैं, साल भर होने को जा रहा है, मगर दोस्त यार, सखा संबंधी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनको दिल की गहराई के साथ, दिल की गहराई में हमेशा वो जिंदा रहेंगे। इन्हीं यादों के साथ आज भंडारे का कार्यक्रम रखा गया और उनके दोनों बच्चे जी। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, जैसे भाई की डेथ होने के बाद में कुछ नेता आए, मीटिंग हुई, बहुत बड़ी मीटिंग हुई, उसमें कुछ नेताओं ने कहा कि 10 लाख रुपए की हम उनको मदद करेंगे। आप लोगों को मालूम है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। उस मुद्दे का आज तक कुछ नहीं हुआ सर, 1 साल होने जा रहा है पूरा। उसके बारे में थोड़ी सी आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि जो कमिटमेंट करी गई है वो तो कम से कम पूरी हो। ये कोई राजनीतिक मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हम सभी लोगों की एक आशा आकांक्षा है कि परिवार के, आप इनके देख रहे हैं पिताजी को, बच्चों को, आगे उनके लालन पोषण पालन के लिए जो भी उनसे आर्थिक रूप से जो पार्टी ने उनकी पार्टी ने उनसे जो कहा था, कम से कम अब इंसान के ना रहने के बाद उन्हें ऐसा ना बेगैरत करे। जो भी उनसे हो सकता है, शायद मैंने सुना था 1-2 कोई नेता थे जिन्होंने आर्थिक रूप से परिवार की मदद भी की है, लेकिन काफ़ी लोग जो वोट के लिए और सिंपैथी के लिए उनके साथ आके यहाँ पे भाषणबाजी करके गए, उन लोगों ने 1 रुपए की उनकी मदद नहीं की। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्हें शर्म आनी चाहिए अगर वो इस तरह की ओछी बात, अपनी मुंह से निकाली हुई बात कह के भी और वो पलट रहे। मैं बस ज़्यादा नहीं, आपके चैनल के माध्यम से इतना ही अनुरोध करूँगा कि उनके परिवार को जो आर्थिक सहायता, शायद 10 लाख रुपए की मेरे ख्याल से बताया गया था, हमारे भी नॉलेज में आया था, तो वो उनके परिवार को मदद की जाए, उनके बच्चों को रेख देख के लिए किया जाए। अब क्या है कि राजनीति के लिए तो लोग आ जाते हैं, लेकिन अपनी कही हुई चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं, एक ऐसे प्रतिष्ठित कार्यकर्ता जो आपकी पार्टी के भाजपा युवा मोर्चा के प्रवक्ता भी थे, ऐसे प्रवक्ता, इतना नेक दिल इंसान, और वो जो बात आपने बोली और आप अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए या फिर अपनी पार्टी के एक सदस्य के लिए परिवार कहते हैं, और अगर वो आर्थिक रूप से अगर अभी थोड़ा कमज़ोर है या फिर वो झेल रहा है समस्याएं, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन के बाद सबके साथ समस्याएं, तो अपनी कही हुई बात को तो कम से कम वो लोग पूर्ण करें। मैं ये आशा करता हूँ और उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि जिन लोगों ने उनसे आर्थिक रूप से मदद करने के लिए वादा किया था उनके परिवार को, कृपया करके उनके परिवार की मदद करें, राजनीति और ये सब चीज़ें ना करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से। एक वादे के साथ ये रिकॉर्डेड है भी, सही कह रहे हैं सभी लोग, क्योंकि वो मीटिंग में हम भी पत्रकारिता कर रहे थे और कवरेज दे रहे थे, तो वो कवरेज की रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। तो अनुरोध है, जिस प्रकार से जो गवाह हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं, और पार्टीगत भूमिका की बात नहीं है दोस्तों, बच्चे हैं, उनके छोटे छोटे परवरिश के लिए किसी भी प्रकार से आपने वादे किए थे, वादे को निभाया जाए। बहरहाल यहाँ पर संदीप शुक्ला जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर यादगार एक भंडारा कार्यक्रम जो कि सभी लोगों के साथ किया गया और भंडारा संपन्न हो चुका है। तो आप लोग संदीप शुक्ला जी को, परिवार को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, परमात्मा उनको अपने कर कमलों में और अपने चरणों में स्थान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः अपने दिल की गहराई से संदीप शुक्ला जी और उनके परिवार को अपने दिल की गहराई से फिर से परमात्मा से दुआ करूंगा कि उनको सदैव खुश रखे, उनके परिवार को, उनके बच्चों को। और इसी दुआ के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।